6 दिसंबर के दिन अयोध्या में जिस तरह से विवादित ढांचा गिर गया वो इतिहास में दर्ज हो गया। पर ऐसे कई सवाल हैं जो आज भी उठते रहते हैं, जैसे क्या विवादित ढांचा गिरने से बचाया जा सकता था? क्या उस वक्त के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने वो जरूरी कदम उठाए जो उनको उठाने चाहिए थे? सवाल एक मुकदमे को लेकर भी उठता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 5 दिन पहले आ जाता तो 6 दिसंबर की घटना होने से बचाई जा सकती थी। ये सब आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ हूं और आप देख रहे हैं अयोध्या आंदोलन से जुड़ी हमारी खास सीरीज, जिसमें हम अयोध्या मसले से जुड़े कई अनसुने किस्से आपको बताएंगे वाया किताब, जिसका नाम है युद्ध में अयोध्या। किताब के लेखक हैं TV9 नेटवर्क के न्यूज डायरेक्टर हेमंत शर्मा। चलिए किस्सा शुरू करते हैं। पहले आपको सिलसिलेवार उन मीटिंग्स के बारे में बताते हैं जो पीएम नरसिम्हा राव के साथ लगातार हो रही थी। सबसे पहले मई 1992 में संतों की उज्जैन में एक बैठक हुई थी। इसमें तय हुआ कि 9 जुलाई 1992 को कार सेवा का अगला चरण शुरू होगा। खबर पीएम नरसिम्हा राव तक पहुंची। वो परेशान हुए। उनके राजनीतिक सलाहकार जितेंद्र प्रसाद तुरंत एक्टिव हुए और उन्होंने दिल्ली में संतों की एक मीटिंग बुलाई। संतों ने पीएम से कहा, आपको प्रधानमंत्री बने करीब 1 साल का वक्त बीतने वाला है, मगर आपने अब तक मंदिर के सवाल पर कोई विचार विमर्श नहीं किया है। इसी वजह से हम आपसे बात करने आए हैं। हम 9 जुलाई से कार सेवा शुरू करेंगे। आपको जानकारी हम इसलिए दे रहे हैं कि आप बाद में न कहें कि आपको बिना जानकारी दिए ऐसा किया गया। प्रधानमंत्री ज्यादातर चुप रहे। बाद में कहा, मैं भी इस मामले का शीघ्र समाधान चाहता हूं। अयोध्या में मंदिर निर्माण चाहता हूं, लेकिन यह मुद्दा राजनीतिक हो गया है। इस पर संत बोले, इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का सवाल है। चंद्रशेखर जी ने जो मुस्लिमों के साथ बातचीत का रास्ता खोला था, आप उसे आगे बढ़ाइए। बैठक खत्म हो गई, पर पीएम ने कोई इशारा नहीं किया कि वे आगे क्या करने वाले हैं, ना ही संतों को कार सेवा करने के लिए मना किया। इसके बाद 9 जुलाई को कार सेवा शुरू भी हुई। विश्व हिंदू परिषद ने तो मंदिर निर्माण करने का भी ऐलान कर दिया। कार सेवा रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी पड़ी। बेंच ने यूपी सरकार से ब्यौरा मांगा कि निर्माण कार्य अस्थायी है या अस्थायी, विवादित जगह पर है या गैर विवादित। 14 जुलाई को अयोध्या से होकर लौटे गृहमंत्री एसबी चौहान ने राज्यसभा में बताया कि कार सेवा भले जारी रहे, मगर सरकार बाबरी मस्जिद छूने की इजाजत किसी को नहीं देगी। 15 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार सेवा पर रोक लगा दी, लेकिन विहिप ने इसे मानने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर रिपोर्ट मांगी कि निर्माण कार्य स्थायी है या अस्थायी। यूपी सरकार ने इस पर 16 जुलाई को यह कहते हुए असमर्थता जता दी कि वहां बलपूर्वक अदालत का आदेश लागू नहीं करवाया जा सकता, इससे हिंसा होगी। 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फिर वही पूछा, साथ ही प्रस्ताव भी दिया कि सरकार निर्माण कार्य रोकने के लिए तैयार हो जाती है तो कोर्ट सभी मामलों को जोड़कर एक बड़ी बेंच से रोजाना सुनवाई करवा इस मामले को जल्दी निपटवा सकती है। 23 जुलाई को गतिरोध रोकने के लिए पीएम नरसिम्हा राव साधु संतों से फिर मुलाकात करते हैं, अपील करते हैं कि वे निर्माण कार्य और कार सेवा रोक दें। इस बीच 25 जुलाई 1992 को पीएम ने एक प्रतिनिधि के जरिए विहिप नेता अशोक सिंघल को भरोसा दिया कि वे इस मसले पर व्यक्तिगत सरोकार लेंगे और 3 महीने में बातचीत करके इसका हल निकालेंगे। पीएम की अपील पर अशोक सिंघल ने निर्माण कार्य रोक दिया, मगर साथ ही ऐलान भी किया कि अक्टूबर या नवंबर में फिर कार सेवा की शुरुआत होगी। हुआ भी यही। नरसिंह राव मीटिंगें करते रहे, अपनी बातों से पलटते रहे, यहां तक कि मंदिर आंदोलन के नेताओं को तोड़ने का प्रयास भी करते रहे। और अंत में 30-31 अक्टूबर को विहिप ने 6 दिसंबर को फिर कार सेवा का ऐलान कर दिया, मगर कार सेवा पर कोर्ट के फैसले के कारण पेंच फंसा हुआ था। वही फैसला जो 6 तारीख से पहले आ जाता तो माहौल को संभाला जा सकता था, ऐसा कई जानकारों का मानना है। ये फैसला था 2.77 एकड़ जमीन के अधिग्रहण से जुड़ा, जिस पर विवाद हो गया था। दरअसल इस फैसले में यह आना था कि अधिग्रहण सही है या नहीं। कोर्ट ने इस पर 3 नवंबर 1992 को सुनवाई पूरी कर ली थी, फैसला सुरक्षित भी कर लिया था। नेता चाहते थे कि ये 6 दिसंबर की तय तारीख से पहले आ जाए। इसी पेच को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव एक्टिव हुए, मगर बैठकों के नाम पर कैसे ढाक के 3 बात करते रहे वो समझ लेते हैं। 2 नवंबर 1992 को मुंबई में केंद्रीय मंत्री शरद पवार और पीआर कुमार मंगलम की आरएसएस नेता राजेंद्र सिंह रज्जू भैया और मोरोपंत पिंगले से बातचीत हुई। इस बैठक में भैरव सिंह शेखावत भी शामिल थे। 6 नवंबर को पीएम नरसिम्हा राव और बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद की बात हुई, मगर बातचीत बेनतीजा रही।
12 नवंबर को नरसिम्हा राव और लालकृष्ण आडवाणी की बैठक हुई। मुद्दा था कि हाईकोर्ट का सुरक्षित फैसला कैसे जल्दी आए, यही मुद्दा। 17 नवंबर को गृह मंत्री अजय चौहान और लालकृष्ण आडवाणी की फिर बैठक हुई, मगर कोई रास्ता नहीं निकला। 18 नवंबर को नरसिम्हा राव और आडवाणी फिर मिले, मगर नरसिम्हा राव के अपनी बात से बार बार पलटने से आडवाणी नाराज हो गए। ध्वंस के पहले ये दोनों की अंतिम मुलाकात थी। 19 नवंबर को नरसिम्हा राव और कल्याण सिंह की मुलाकात हुई, मगर बात यहां भी आगे नहीं बढ़ी। 30 नवंबर को नरसिम्हा राव की नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बैठक हुई। इसमें प्रतीकात्मक कार सेवा पर सहमति बनी। यह भी तय हुआ कि कार सेवा तो होगी, पर अदालती झंझटों से बचते हुए। इसमें भी फिर वही बात छिड़ी कि अगर अदालत का फैसला आ जाए तो कार सेवा वैधानिक हो जाए। कुल मिलाकर सभी नेताओं ने गुजारिश की कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से इस फैसले पर तेजी लाने के लिए कहें। नरसिम्हा राव से यह भी अपील की गई कि भले ही इसका पूरा फैसला न सुनाया जाए, मगर इसका ऑपरेटिव हिस्सा सुना दिया जाए। इस फैसले से कार सेवा शांतिपूर्ण तरीके से होने की उम्मीद की जा रही थी। 5 दिसंबर 1992 को पीएम कार्यालय में अयोध्या प्रकोष्ठ के प्रमुख नरेश चंद्रा ने कहा कि वे ऐसा इंतजाम करने जा रहे हैं कि आज यूपी सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट से गुजारिश करे कि फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को सुनाया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार के वकील कोर्ट में इसका समर्थन करेंगे। लेकिन जब यूपी सरकार ने आवेदन किया तो केंद्र के वकील पेश ही नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि राज्य सरकार की अपील खारिज हो गई। इससे केंद्र सरकार के खिलाफ शक का माहौल और ज्यादा बन गया। इससे पहले पीएम ने ऐलान कर ही दिया था कि वे कार सेवा नहीं होने देंगे। अविश्वास बढ़ता चला गया। 24 नवंबर को प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि कार सेवा गैर कानूनी है और केंद्र सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। फिर केंद्रीय बलों के यूपी में पहुंचने की खबरें अखबारों में छपी रही थी। जनता में अविश्वास लगातार बढ़ता गया। फिर 6 दिसंबर को क्या हुआ सबने देखा। जाते जाते आपको उस फैसले के बारे में बता दें जिसके लिए इतने जतन किए गए। आखिरकार वो 11 दिसंबर 1992 को आया। राज्य सरकार ने विवादित इमारत के आसपास जिस 2.77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था, हाईकोर्ट ने इस फैसले में उसे रद्द कर दिया। जानकार कहते हैं कि यह फैसला अगर पहले आ जाता तो ढांचे को बचाया जा सकता था, क्योंकि तब 6 दिसंबर की कार सेवा जायज हो जाती और लोगों में उतना गुस्सा ना होता। तो ये किस्सा यहीं खत्म होता है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगले किस्से में आपको बताएंगे कैसे प्रधानमंत्री वीपी सिंह और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के झगड़े ने अयोध्या मामले को सुलझाने की हर कोशिश नाकाम कर दी। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।